वेलकम स्टूडेंट्स। सबको गुड मॉर्निंग। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का इतिहास हम लोग लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चंद राजवंश तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं परमार वंश। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है परमार वंश, और इसका पार्ट 1 है। 3 या 4 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लास नंबर हमारी 14 रहेगी। ठीक है, परमार वंश का बेसिकली जो आदि पुरुष माना जाता है वो कनकपाल को माना जाता है। इस तथ्य को बेकेट द्वारा उद्धृत जो परमार वंश की सम्राटों की सूची है वो सभासार नामक जो ग्रंथ है, सभासार नामक ग्रंथ की सूची प्रमाणित करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, परमार शासक अजयपाल से पूर्व गढ़वाल का क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा था। ठीक है, तो ये जो बटा था ये था 52 गढ़ का। आपको कहीं जिक्र मिलता है 52 गढ़ इनमें थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारे सामने कंप्लीट हो गया। दूसरा आप देखते हैं हम लोग, गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों में कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैच कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर जब अजय रावत जी की बुक पढ़ते हैं तो उनमें 52 गढ़ों का जिक्र है और उनसे संबंधित जातियों का भी जिक्र है। तो पौलीगढ़, जिसको पोलीगढ़ भी कहा जाता था, तो ये बछवाड़ जाति का से संबंधित हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। बांगरगढ़, बांगरगढ़ नागवंशी राणा से संबंधित हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रामीगढ़ ये राणा जाति से संबंधित हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन जो मुंगरागढ़ है ये गलत हो जाएगा, ये था रावत अथवा रौतालो का। ठीक है, रावत अथवा रौतालो का ये गढ़ था। ठीक है, रावत अथा रौतेले का। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जौनपुर परगने में स्थित गढ़वाल का पहला गढ़ कौन सा था। जो जौनपुर परगना था उसमें गढ़वाल का पहला गढ़ जिसे कहा जाता था नागपुर गढ़। ठीक है, नागपुर गढ़ को पहला गढ़ कहा जाता था, जबकि बुक में डायरेक्टली इसको जौनपुर गढ़ कह के संबोधित किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, परमार शासक अजयपाल की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमार शासक राजधानी थी देवलगढ़, प्रारंभ में राजधानी देवल थी। ठीक है, देवलगढ़। नालागढ़ किस जनपद में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालागढ़ जो है ये देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक हो जाएगा। गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो गुजडूगढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। चांदपुर जड़ किस जनपद में स्थित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके लिए, चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा भानु प्रताप किस गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, तो राजा भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया था कनकपाल ने। ठीक है, और वो थे पहले चांदपुरगढ़ में, और फिर उसके बाद कनकपाल अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थापित करता है। तो इसका जो राजा भानु प्रताप का संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा चांदपुरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कफ्फू चौहान। ठीक है, कफ्फू चौहान का संबंध कौन से गढ़ से हो जाएगा। तो कफ्फू चौहान जो एक तरह से गढ़ था, या तो उप्पूगढ़ कहा जाता है या उसे कहा जाता है रैकागढ़। ठीक है, कप्पू चौहान के बारे में आपने अच्छे सुन रखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दसौलीगढ़। दसौलीगढ़ कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो दसौलीगढ़ आपका हो जाएगा चमोली में। ठीक है, दसौली ग्राम सभा का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, चांदपुरगढ़ के अंतिम गढ़पति कौन थे। ठीक है, तो भानु प्रताप ही चांदपुरगढ़ के अंतिम गढ़पति थे, क्योंकि कनकपाल इसको फिर चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी लेकर आ गए देवलगढ़। ठीक है, तो भानु प्रताप ही अंतिम इसके गढ़पति हो जाएंगे। चमोली जनपद में स्थित गढ़ है। ठीक है, तो चमोली जनपद में कौन कौन से गढ़ हैं। तो लोहाबगढ़, बधानगढ़ और एक कंडारागढ़, ये उपयुक्त सभी के सभी चमोली जनपद में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंद शासक रुद्रचंद का सेनापति। ठीक है, चंद शासक रुद्रचंद का सेनापति पुरखुपंत या पुरुषपंत किस गढ़ की लड़ाई में मारा गया था। ठीक है, ऐसा कौन सा गढ़ था। जस्ट अभी हम चंद पढ़ चुके हैं, रुद्रचंद का सेनापति पुरखुपंत किस कौन सी लड़ाई में मारा गया। ये मारा गया था बधानगढ़ के युद्ध में मारा गया था। क्लियर है, यहाँ पे आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, तो इस बधानगढ़ को ग्वालदम भी कहा जाता है, ग्वालदम का युद्ध भी कहा जाता है। और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम मारा गया था। उस समय गढ़वाल का शासक कौन था, बलभद्र शाह। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, बलभद्र शाह। ठीक, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनाथ की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो जो सत्यनाथ की जो गुफा है ये जो स्थित है, ये आपका कनकपाल के देवलगढ़ वाले स्थान पर स्थित हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस वर्ष परमार शासक अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित करी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष स्थानांतरित करी, ये करी गई थी 1512 ईस्वी में। ठीक हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, गोरजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। एक है गिरजा देवी मंदिर, वो है आपका उत्तराखंड में रामनगर के समीप स्थित है, परंतु ये गोरजा देवी मंदिर की बात कर रहा है। गोरजा देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, देवलगढ़ में स्थित हो जाएगा, देवलगढ़ में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, दीवा का टांडा किस गढ़ के समीप है। दीवा का टांडा किस गढ़ के समीप स्थित हो जाएगा। तो दीवा का टांडा ये कांडागढ़ के समीप स्थित है। ठीक है,
ओके। तो इन सब गढ़ संबंधी प्रश्नों को आप लेके चलिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल में निम्न से कौन सा गढ़ नहीं था, 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ कौन सा है। पौड़ी जनपद जो स्थित गढ़ है वो सारे के सारे उल्लागढ़, तारागढ़ और गुजरूगढ़, ये सारे के सारे पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाले कौन से गढ़ हैं। तो फिर से आपको रिवीजन के लिए प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त सभी के सभी जो है कोटागढ़, धमोड़ूगढ़, उपूगढ़, ये सभी के सभी आपके आ जाएंगे टिहरी जनपद में। ओके। गंगू रमोला एवं सिद्धवा विधवा किस गढ़ से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं उत्तराखंड के इतिहास में। तो ये कौन से गढ़ से संबंधित हो जाएंगे, ये संबंधित है मौल्यागढ़ से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। और 21वां नंबर प्रश्न है, गंगू रमोला ने सेम मुखेम में कितने मंदिरों का निर्माण कराया था। सेम मुखेम में नागराजा का मंदिर है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कितने मंदिरों का निर्माण कराया गया था, 7 मंदिरों का निर्माण वहाँ पे कराया गया। अगर आप कभी सेम मुखेम जाने का वो समय मिलेगा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। भगवान कृष्ण का समर्पित मंदिर है ये। और आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, किस गढ़ में पवार वंश की नींव पड़ी, ठीक है। पवार वंश की नींव का जो गढ़ कहा जाता है वो कहा जाता है चांदपुर गढ़ से, ठीक है। देवलगढ़ आप सोच रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, चांदपुर गढ़ से इसकी पवार वंश की नींव मानी जाती है, क्योंकि राजा भानु प्रताप भी चांदपुर गढ़ के शासक थे। ओके, चांदपुर गढ़ के प्रतापी शासक थे, तो अभी जस्ट आपको बताया है भानु प्रताप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो कनकपाल जो थे संस्थापक कहे जाते हैं हमारे परवार वंश के। क्लियर है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पवार शासकों की जो सूची दी गई थी, ये एटिंगसन के द्वारा जो दी गई सूची है ना, इसको कहा जाता है आपका अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। ओके। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक लेखक निम्न में से कौन से हैं। तो गढ़वाल जाति प्रकाश इन पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तकों संबंधित हम लोगों ने कल इंडियन हिस्ट्री संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित भी हमने पत्र पुस्तिका का लेक्चर किया था, और ये गढ़वाल से भी संबंधित कभी ना कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो 26वां नंबर प्रश्न का जो आपके जो लेखक हैं गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के, वो हो जाएंगे बाल कृष्ण शांति भट्ट, ठीक। ओके। पवार वंश में कितने शासक हुए। तो पवार वंश के टोटल अगर शासकों की संख्या है अगर देखा जाए तो ये एक कह सकते हैं कि 60 शासकों की सूची थी एटेंगसन की सूची के द्वारा, ठीक है। श्री विकेट के अनुसार पवार शासकों की सूची को सुमेलित कीजिए, ठीक है। ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं। तो वो बेकेट के अनुसार जो उन्होंने सभासद ग्रंथ को जिसको बेस माना था, ठीक है, तो उनके अनुसार जो सूची सुमेलित कर लेते हैं। तो कनकपाल पवार वंश का संस्थापक, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके। दूसरा पवार शासक, ठीक है, तो वो हो जाएगा श्यामपाल। ये इनके द्वारा किसकी द्वारा सूची है, ये है विकेट के सूची के अनुसार कर रहे हैं। 37वां शासक अजयपाल, ठीक है। और 43वां शासक ये कहे जाते हैं बलभद्र शाह, ये विकेट सूची के अनुसार हो जाएगा, ठीक है, विकेट सूची। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बना था, ठीक है, 55वां राजा या 56वां राजा, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बना था अभी पटवारी वाले एग्जाम में, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो 55वां राजा सुदर्शन शाह, बिल्कुल ठीक है। 46वां शासक महिपत शाह, ये भी बिल्कुल ठीक है। और 54वां शासक प्रद्युम्न शाह, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो भवानी शाह है ये 54वें राजा नहीं होंगे, 56वें राजा हो जाएंगे, ठीक है। 56वें राजा सुदर्शन शाह के बाद ये राजा बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पवार शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता है। ऐसा कौन सा पवार शासक है जिसे अक्खड़ राजा की संज्ञा दी जाती है। तो महिपत शाह को अक्खड़ राजा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सुमिलित करना है तो विभिन्न वंश के शासकों का मतलब क्रमवार दिया गया है, हम उनको मैच कर लेते हैं। तो 48वां शासक, ठीक है, तो 48वां शासक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मेदिनी शाह को 48वां शासक कहा जाता है, ठीक है। तो इसको सुमेलित कर लेते हैं, बिल्कुल ओके, ठीक है, पहला सुमेलित है हमारा, ओके। और उसके बाद जो आपका शासक आते हैं वो आते हैं 59वां शासक। 59वां शासक जिसे कहा जाता है वो है आपके नरेंद्र शाह को कहा जाता है। 47वां शासक, ये 47वां शासक कहा जाता है पृथ्वीपति शाह को। 58वां शासक कीर्ति शाह को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको लेके चल सकते हैं, ठीक, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, किस स्थान पर पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। बहुत आसान प्रश्न है, पवार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी चांदपुरगढ़, अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदपुरगढ़ में कनकपाल द्वारा पवार वंश की स्थापना कब की गई थी। तो यह वर्ष हो जाएगा आपका, ये वर्ष है 1888 ईस्वी में, ठीक है। किस पुस्तक में पातीराम जी ने कहा कि कनकपाल मालवा से आए थे। पातीराम जी इतिहासकार है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि कनकपाल मालवा से आए थे।
तो ये कहा गया है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक में। आपको दो चीज़ यहाँ से निकल के आ गई। गढ़वाल एंशिएंट मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? पातीराम जी। और इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि कनकपाल मालवा से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दिए गए क्रम में उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ये क्रमवार हमें राजाओं का जिक्र कहा गया है, उसी को हमने क्रमवार चुनना है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले राजा मानसा आपके आ जाएंगे। ठीक है, राजा मानसा हो जाएंगे। फिर श्याम शाह, राजा श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह, और फिर चौथे नंबर पे प्रदीप शाह। ठीक है, तो हम क्रमवार देख लेते हैं। नंबर 1 पे एक नंबर पे ये हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे श्याम शाह, तीसरे नंबर पर पृथ्वीपति शाह, और चौथे नंबर पर प्रदीप शाह। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अशोक चल्ल के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक कौन था? अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था तत्कालीन कुमाऊं में। ठीक है, और लेकिन उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? गढ़वाल का शासक का जिक्र जो आता है वो है विक्रमपाल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादातर हम कुमाऊं की बात करते हैं कि उसमें कुमाऊं का शासक कौन था, लेकिन उस समय गढ़वाल का शासक एग्जाम में पूछा जा सकता। तो विक्रमपाल जो इस कुमाऊं के शासक गढ़वाल के शासक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस परमार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसका गढ़वाली भाषा में लेख देवप्रयाग से मिलता है? तो वो जगतपाल का लेख मिलता है। ठीक है, और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो मौलाराम। ठीक है, मौलाराम का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो चित्रकला के फेमस थे, इतिहासकार भी थे। ठीक है, और इस प्रकार ये आज हमारा जो प्रश्न 38 प्रश्न हमने परमार वंश से संबंधित प्रश्न किए। ठीक है, कुछ प्रश्नों का लेवल कुछ आसान प्रश्न थे, कुछ ठीक ठाक थे। तो एग्जाम में प्रत्येक प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो हमें हर प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को लेके चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभ सिद्ध होगा। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम है हमारे पास और समय भी हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमार वंश का पार्ट 2 जल्दी शाम को, आज शाम को या कल मॉर्निंग में लेके फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ 2 क्लासेस और भी पैरेलल में चल रही हैं, एक मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होती है, हम लोग इन्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बस आपका साथ इसी तरह से बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।